नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य किन्हीं विशिष्ट लोगों द्वारा विशिष्ट क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध नृत्य हैं। लोक नृत्य वास्तव में संस्कृति की अभिव्यक्ति होती हैं। लोक नृत्यों की उत्पत्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र या लोगों के बीच उनके रीति रिवाजों के एक अंग के रूप में हुई है। और यह जो टॉपिक है यह उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न जरूर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं लोक नृत्य और उनकी विशेषताएं। पहला, थड़िया नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में वसंत पंचमी से बैसाखी तक विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने पर मायके के आंगन में यह नृत्य किया जाता है। थड़ का अर्थ आंगन से होता है। इस प्रकार जो विवाहित कन्या है वो पहली बार जब मायके के आंगन में पहुंचती है वो खुशी से आंगन में जो नृत्य करती है उसे थड़िया नृत्य कहते हैं। अगला, सरौ नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है। इसमें नर्तक तलवार ढाल का स्वांग कर करतब दिखाते हैं। यह नृत्य टिहरी उत्तरकाशी में प्रचलित है। भोटिया जनजाति का पौना नृत्य भी इसी शैली का है। छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है। सरौ या पौना नृत्य के समान है। जो छोलिया नृत्य है इसमें भी तलवार ढाल का करतब दिखाया जाता है, जिससे यह सरौ व पौना के समान है। अगला, हारुल नृत्य। यह नृत्य पांडवों के जीवन पर आधारित है, जिसे जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। हारुल नृत्य जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाता है और जो रमतुला वाद्य यंत्र है वह इसके लिए अनिवार्य रूप से बजाया जाता है इस नृत्य में। अगला, बुढ़ियात नृत्य। जौनसारी समाज में यह नृत्य जन्मोत्सव, शादी, विवाह एवं हर्षोल्लास के अन्य अवसरों पर किया जाता है। तो बुढ़ियात नृत्य भी जौनसारी समाज द्वारा किया जाता है, जो कि खुशी के अवसर पर किया जाता है। अगला, पांडवार्थ नृत्य या पांडव नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित होता है। इस नृत्य का आयोजन विभिन्न प्रसंगों के 20 लोक नाट्य होते हैं, जिनमें चक्रव्यूह, कमलव्यूह, गेंडावध आदि नाट्य विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। अगला है मंडार नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में टिहरी एवं उत्तरकाशी जनपदों में देवी देवता पूजन, देव यात्रा और शादी विवाह के मौक़ों पर यह नृत्य होता है। अगला, लंगवीर नृत्य। इसमें पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर उसी पर संतुलन बनाकर ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य किया जाता है। अगला, चौफला नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा टोली बनाकर किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली, पैरों की थाप, कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनियाँ ही मादकता प्रदान करती हैं। इस नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफला तथा स्त्री नर्तकों को चौफलों कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें ध्यान रखने योग्य है कि चौफला नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है और इसमें केवल हाथों की ताली, पैरों की थाप और कंगन की पाजेब से ही सुमधुर ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। अगला, तांदी नृत्य। गढ़वाल के उत्तरकाशी और जौनपुर में विशेष खुशी के अवसर पर वो माघ महीने में किए जाने वाला नृत्य। तो तांदी नृत्य विशेष खुशी के अवसर वो माघ महीने में किया जाता है। अगला, झुमैलो नृत्य। यह नृत्य विवाहित कन्याओं द्वारा मायके आने की खुशी में झूम झूम कर किया जाता है या फिर मायके की याद में किया जाता है। झुमैलो की भावना मायके से अगाध प्रेम का परिचायक है। इस नृत्य को महिलाओं द्वारा गोल परिधि में एक दूसरे के कंधों में हाथों को डालकर थोड़ा सा झुककर कदमों को आगे पीछे करके किया जाता है। अगला है चांचरी नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु व चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला श्रृंगारिक नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र में इसी नृत्य को जोड़ा नृत्य कहते हैं। चांचरी नृत्य जो कि एक श्रृंगारिक नृत्य है और बसंत ऋतु में चांदनी रात में स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसी को कुमाऊं क्षेत्र में जोड़ा नृत्य कहते हैं। अगला है छौपती नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र का यह नृत्य प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुष का संयुक्त नृत्य है। यह संवाद प्रधान नृत्य है। अगला, भैला नृत्य। यह नृत्य दीपावली के दिन भैला बांधकर किया जाता है।
जो भैला है, भैला चीड़ की लकड़ी से निर्मित एक मशाल होती है जिससे दीपावली की रात को विभिन्न करतब करते हुए नृत्य किया जाता है। अगला है सिपाहिया नृत्य। सिपाहिया सिपाही। गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होती है। यह नृत्य नवयुवकों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करता है। अगला रणभूत नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में वीरगति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनकी आत्माओं की शांति के लिए परिवार के लोग रणभूत नृत्य करते हैं। रणभूत नृत्य को देवता घिराना भी कहते हैं। अगला पवाड़ा या बड़ो नृत्य, इसे ही बड़ो नृत्य भी कहते हैं, पवाड़ा या बड़ो नृत्य। गढ़वाल एवं कुमाऊं में ऐतिहासिक और अनैतिहासिक वीरों की कथाएं इस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि वीरों के वंशजों में वीरों की आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे व्यक्ति जिसमें वो आत्मा प्रवेश करती है उसे पसवा कहते हैं। यही पसवा विभिन्न अस्त्रों से कलाबाजियाँ करते हुए पवाड़ा नृत्य या बड़ो नृत्य करते हैं। अगला जागर नृत्य। गढ़वाल एवं कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं पर आधारित यह नृत्य नागराज, कृष्ण, भैरव, काली व स्थानीय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जागर गीतों का ज्ञाता जगरिया कहलाता है। अगला लोटा नृत्य। सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर यह नृत्य किया जाता है। अगला बैर नृत्य। यह नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य है। अगला भगनौल नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र में यह नृत्य मेलों में आयोजित किया जाता है। हुड़का व नगाड़ा इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। तो इस प्रकार हमने सभी प्रमुख लोक नृत्यों को कवर कर लिया है। परीक्षाओं में इन नृत्यों की विशेषता या फिर इनका आयोजन कहाँ किया जाता है जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंत में हम भी एक प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए थड़िया, ऑप्शन बी तांदी, ऑप्शन सी चौफला और ऑप्शन डी खुदेड़। तो मुझे पूरी उम्मीद है इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।